Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture will be all about Urdu editor, the final topic of our lecture, and final topic of this lecture of this chapter also. ठीक है. अभी तक हमने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद फिर हमने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था आपका जो क्या क्या कहते हैं इसको, वर्ड एडिटर था. ठीक है. उसके बाद एक्सेल आपकी वर्कशीट या वर्कबुक. ठीक है. इसी तरह उर्दू एडिटर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है, लेकिन उर्दू एडिशन में. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही समझ लें, लेकिन है किसमें? उर्दू एडिशन में. और उर्दू एडिटर का जो हम अंदर पढ़ने लगे सॉफ्टवेयर, उसका नाम है इन पेज उर्दू. ठीक है. जो जितनी भी हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, आपके पेपर जिसमें बन रहे हैं उर्दू वाले इस्लामियात वाली टाइपिंग हो रही है, उर्दू में चीजें बन रही हैं. इवन बोर्ड के अंदर से जो टाइप हो के आता है उर्दू में, जो हिसाब है वो सारा इन पेज, अक्सर इन पेज का ही. आजकल तो चले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही उसका एक लैंग्वेज पैक इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी वजह से यू कैन टाइप उर्दू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है. बट वी विल टॉक अबाउट इन पेज. इन पेज इज वाइडली यूज्ड उर्दू लैंग्वेज एडिटर. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है, उर्दू पेज. 1994 में इंट्रोड्यूस हुआ था. विंडोज पे चलता है और अरबिक और उर्दू दोनों चलती हैं. ओपन करने के लिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं. स्टार्ट बटन इस तरह का होता है, आपको पता है विंडोज 7 के अंदर. विंडोज 10 के अंदर थोड़ा सा चेंज होगा. ठीक है. स्टार्ट के ऊपर क्लिक करिए, क्लिक ऑन कंप्यूटर, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आपने एक फोल्डर ढूंढना है, इन पेज 2009 प्रोफेशनल. उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे. इन पेज 2009 का आपको एक एक्सी फाइल या इस तरह की लोगो फाइल आपको मिलेगी. उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, चलने लग जाएगा. जो ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह की कुछ विंडो आपके पास शो होगी. ठीक है. मेरे पास इन पेज नहीं है, इस वजह से मैं अपने कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से मैंने इसको स्क्रीन शेयर या उसकी प्रिंट स्क्रीन नहीं ले पाया. देखा जो बुक्स में थी जिस तरह की, वो मैंने एज बेस्ट एज पॉसिबल मैंने वो वाली इमेजेस डाल दी इधर. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस इमेज. द टॉप वन एट द टाइटल इज कॉल्ड टाइटल बार. आपको पता ही है. बिलो इट इज अ मेन्यू बार, जहां पर मेन्यू सारे चल रहे हैं. उसके बाद नीचे है रिबन्स एंड ग्रुप्स होते हैं जो. ठीक है. लेकिन इसमें ग्रुप्स नहीं बने हुए. इसमें सिंपली एक होम बार, एक होम पेज खुला हुआ है जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शंस उधर ही चल रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे है, यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ होगा, इसके नीचे फिर पैराग्राफ आइडेंटिंग होगी. दैट इज कॉल्ड द पैराग्राफ अलाइन टूल बार. अलाइनमेंट चीजें सारी, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी दिया, अलाइन लेफ्ट था, अलाइन मिडल था, अलाइन राइट था, या फिर जस्टिफाई था. ठीक है. इस तरह की सारी चीजें थी. अलाइन लेफ्ट से क्या होता था कि आपका टेक्स्ट लेफ्ट मार्जिन के साथ टकरा जाता था सारा के सारा, पर वहां से स्टार्ट होता था लिखना. अगर हम अलाइन राइट करते थे तो सारा का सारा जो उसकी लाइंस थी आखिर में, जो राइट साइड वाली जितनी भी लाइंस थी वो सारे के साथ टकरा जाती थी किसके साथ? राइट मार्जिन के साथ. फिर वहां से टेक्स्ट ओरिजिनेट होता था और लेफ्ट साइड पे इंक्रीज होता था. एग्जैक्टली यही बात इधर भी है. अलाइनमेंट बार इधर है. ठीक है. उसी के बाद यहाँ पर आप देख लें, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है. फॉर्मेटिंग टूल बार में ये देखिए एरियल, आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा. यहाँ पर एरियल लिखा हुआ है. उसी के नीचे ब्लैक कलर है. टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए वो है. फिर उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, वही सारा का सारा काम. बोल्ड से क्या होता है कि आपका टेक्स्ट मोटा हो जाता है, उसी फॉन्ट के अंदर रहता है. इटैलिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाता है. ठीक हो गया. ये रूलर्स बने हुए हैं, या जो गाइडलाइन रूलर्स थे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मैंने आपको जिस तरह बताया था, इसमें भी रूलर्स हैं. ठीक है. ऊपर वाले रूलर्स और नीचे वाले. ऊपर वाले रूलर्स क्या करते हैं कि जो आपका वर्टिकल मार्जिन है उनको सेट करते हैं, और ये वाले जो है ये हॉरिजॉन्टल मार्जिन को सेट करते हैं. अब लेफ्ट साइड पे देखें, बहुत सारे इसके अंदर टूल बार्स हैं. सारे के सारे टूल बार ज्यादातर इधर गिवन होते हैं, विच इज नोन एज ग्राफिकल शेप्स टूल बार. ठीक है. तो ये सारे के सारे टूल्स हैं, यहाँ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत सारी शेप्स वगैरह हम बना सकते हैं यहाँ से. ठीक है. बहुत सारी चीजें हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं. नाउ अब जब हमने खोल लिया, एक डॉक्यूमेंट खोल लिया, उसके बाद हमने न्यू डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है. ठीक है. जब हम खोलेंगे इन पेज उर्दू, जब उसको ओपन करते हैं तो वी डोंट हैव अ पेज, या फिर अगर कोई भी रिसेंटली ओपन है, दैट पेज विल बी ओपन. बट इफ यू वांट टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, देन क्लिक ऑन फाइल टैब. सबसे पहला किसमें? मेन्यू बार में.
गो नेविगेट ऑन द मेन्यू बार, क्लिक ऑन द फाइल टैब। न्यू के अंदर आपने देखना है क्या करेंगे आप, न्यू पे, न्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि फर्स्ट, सबसे फर्स्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा न्यू, क्लिक ऑन न्यू। उसके बाद इस तरह का कुछ एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एरिया, दिस विल शो द डायमेंशन ऑफ अ पेज। A4 साइज, नॉर्मली A4 साइज इस्तेमाल होता है, लेटर साइज, लीगल साइज, पेपर साइज, जो भी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मार्जिन, यू कैन सेट द मार्जिन, विड्थ, हाइट, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ठीक है, एवरीथिंग यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर एंड क्लिक ओके। इफ यू क्लिक ओके देन द न्यू डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, बिल्कुल साफ सुथरा पेज एक आ जाएगा। उस पर आप सिरे से नए सिरे से टाइपिंग आप कर सकते हैं। ओके ना, उसके बाद कीबोर्ड लेआउट है। अब देखें इंग्लिश का तो कीबोर्ड लेआउट एक जैसा ही है, ASDFG वाला, और ऊपर QWERT QWERTY कीबोर्ड जिसको हम कहते हैं। बट उर्दू में दो लेआउट्स हैं, एक होता है लेगेसी और एक होता है सिंपली। ए के ऊपर अलिफ होगा, एस के ऊपर सीन होगा, स्वाद होगा, डी के ऊपर दाल होगा, डाल होगा, ठीक है, इस तरह की चीजें, यानी कि द अल्फाबेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फोनेटिक्स ऑफ द कीबोर्ड। फोनेटिक्स मतलब जिस तरह का इंग्लिश वाले वर्ड साउंड दे रहे हैं वैसा ही उर्दू वाला साउंड भी, यानी कि उसी के करस्पॉन्डिंगली उसके अल्फाबेट्स आएंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया जेड है तो जेड के करस्पॉन्डिंग उर्दू में जाल बनता है, ठीक है, और इसी तरह पी के करस्पॉन्डिंग पे बनता है अरे उर्दू में, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। लेकिन एक होता है लेगेसी, उसमें ए के ऊपर अलिफ नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा, ठीक है, वो मुझे भी नहीं इतना आइडिया उसका उर्दू में, ठीक है। उसमें दो लेआउट्स हैं, ये इस तरह के, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये नीचे वाला जो मैंने आपको बताया कि फोनेटिक कीबोर्ड जो है उसमें ये है कि देखिए ए पे अलिफ है, एस पे सीन वगैरह, स्वाद वगैरह आ गया, ठीक है। यानी कि जिस तरह का साउंड आपकी इंग्लिश में प्रोड्यूस हो रहा है वैसे ही साउंड आपका उर्दू के रिलेटेड जितने भी अल्फाबेट्स हैं वही लिखा जाएगा। ए के ऊपर अलिफ आ गया, क्यू के ऊपर कॉफ आ गया, वाओ, डब्ल्यू के ऊपर डब्ल्यू वाओ आ गया, ई के ऊपर आइन आ गया, ठीक है, इसी तरह। लेकिन एक होता है आपका फिर मोनोटाइप कीबोर्ड जो स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, ए के ऊपर काफ है, एस के ऊपर फे है, डी के ऊपर ये है, ठीक है। तो ये जिस तरह ASDFG बिल्कुल रैंडमली प्लेस्ड है, ठीक है, इसी तरह ये भी रैंडमली प्लेस्ड है, ठीक है। और जो टाइपिंग वाले ज्यादातर मोनोटाइप ही यूज करते हैं, फोनेटिक कीबोर्ड हम जैसे लोग यूज करते हैं जिनको उर्दू टाइपिंग नहीं आती, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू सिलेक्ट अ कीबोर्ड लेआउट। अब इन दोनों में से लेआउट कौन सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप इन पेज उर्दू ओपन करते हैं यू हैव बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड मोनोटाइप, मोनोटाइप उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। तो जब आप उसको टाइपिंग करने लगेंगे तो ए आप प्रेस करेंगे अलिफ लिखने के लिए तो ए की जगह आप सीन लिख देगा, आप कहेंगे ये क्या मसला हो गया, ठीक है। तो इससे बचने के लिए फिर आप क्या करेंगे, यू विल चेंज द कीबोर्ड लेआउट, अपनी मर्जी से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, कहां से होगा, फाइल के आ गई, एडिट में, एडिट में आ गए, इन द फाइनल प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आप जाके जब आप क्लिक करेंगे तो ये दो किस्म के ये वाले कीबोर्ड टाइप लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये आ रहा है मोनोटाइप। इसको आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा फोनेटिक। तो आप लोगों ने जिस पे भी यूज करना है वो आप यूज कर ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कीबोर्ड लेआउट। ये सिर्फ उर्दू में है क्योंकि इंग्लिश में देखें एक ए प्रेस करेंगे तो ए ही आएगा, एस प्रेस करेंगे तो एस लिखा आ जाएगा, लेकिन उर्दू में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चले, थोड़ा सा मुश्किल है ये, बस थोड़ा सा न्यू टॉपिक ये था, बाकी सारा का सारा सेम है। देन ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी यही था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यही था, इसमें भी इस तरह ही है। ओपन क्या करना है, फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू के नीचे ही ओपन आ जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। कोई जो आपने बनाया होगा डॉक्यूमेंट, अगर कोई बनाया हुआ है, ठीक है, डॉक्यूमेंट आप कंप्यूटर आपने बंद कर दिया, उसके बाद अगले दिन आपने दोबारा चलाया, आप चाहते हैं कि हाँ दोबारा से मैं उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना चाहता हूँ, दोबारा से मैं शुरू से टाइपिंग नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा कि उसी डॉक्यूमेंट को जिसको मैंने सेव किया हुआ था उसको मैं ओपन कर दूं। देन आई कैन ओपन फ्रॉम अ ओपन डॉक्यूमेंट, यहाँ से देख लें, यू कैन सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट हियर, क्लिक ऑन इट, प्रेस ओपन। जब ओपन करेंगे तो वही वाला डॉक्यूमेंट अगेन ओपन हो जाएगा। देन यू कैन नाउ एडिट फ्रॉम देयर, यू कैन नाउ कैरी ऑन फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके, नाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट। सेव अ डॉक्यूमेंट के लिए भी यही है कि क्लिक ऑन फाइल टैब, ओपन से नीचे ही आएगा सेव का, ठीक
ठीक है, क्लिक ऑन सेव, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। राइट द फाइल नेम यू वांट टू सेव द नेम एज, ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करें, नाम लिखें, अपना नाम लिख दें, पेपर आप बना रहे हैं 9th पेपर लिख दें, 10th पेपर लिख दें, इस्लामियात जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे का नाम लिख दें, अपनी मर्जी है आपकी। क्लिक ऑन सेव, इट विल बी सेव, जिस भी आपने लोकेशन के अंदर आपने सेव किया हुआ वो उधर चला जाएगा। इसकी एक और शॉर्टकट की है, कंट्रोल दबा के रखें और एस दबा दें, दैट विल ऑटोमेटिकली सेव, ठीक है, जिधर वो आपने डॉक्यूमेंट बनाया तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। हाँ, अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट बनाया और आपने कहीं से मतलब उसको ओपन नहीं किया तो वो दोबारा से आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स शो कर देगा, लेकिन आपने एक दफा सेव कर दिया, दोबारा आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो उसकी सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस सेव करेगा, उसकी लोकेशन दोबारा से आपको प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, पूछेगा नहीं कभी भी, ठीक है। एक दफा आपने एक फाइल सेव कर दी, उसने आपका लोकेशन सेट कर दी कि फॉर एग्जांपल आपने डेस्कटॉप के ऊपर आपने वो सेव कर दी फाइल। जब आप दोबारा कंट्रोल एस करेंगे या दोबारा सेव करेंगे तो दोबारा से आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ पर सेव करना है, ठीक है, वो वहीं पर सेव मतलब उसी को अपडेट करता जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चंस लूंगा अभी इंशाल्लाह, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक आज का, ठीक है, और हमने खत्म करना है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली दिस इज आवर लास्ट लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर, उसके बाद हम इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस की तरफ मूव करेंगे स्कूल के अंदर, ठीक है। इस मुतालिक अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछना सुनना चाहूंगा। अब फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि कॉपी पेस्ट, ठीक है, कट हो गया, डिलीट हो गया, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग, ठीक है, कहीं मूव करना आपने, कहीं उठा के टेक्स्ट को फेंकना है, ठीक है, तो ये चीज, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला ही एग्जैक्टली वही प्रोसेस है, एग्जैक्टली वही प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ अब इसमें क्या क्या टेक्स्ट उर्दू में है, बाकी काम तो सारा वही है, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर जो ऑफिस ऑटोमेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनका यूज करना बहुत इजी होता है। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर समझ आ जाए तो बाकी सारे के सारे सॉफ्टवेयर के अंदर बस 19-20 का फर्क होता है, बाकी सबका सब सेम होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने कैसे कॉपी किया था, first of all select a text that needs to be copied, that needs to be cut, yet that needs to be deleted. First of all that text should be selected, ठीक है, टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कैसे करते हैं, माउस के पॉइंटर से हमने ड्रैग किया और जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट करना था उसके ऊपर हमने वो वाला कर्सर ड्रैग कर दिया या उसी के ऊपर हमने कर्सर हमने फेरा तो वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको कट करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, जो भी है वो हम कर सकते हैं। एडिट मेन्यू में जाके आप आ सकते हैं, क्योंकि एडिट मेन्यू आप मेन्यू बार में एडिट आएगा तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे, गालबन अक्सर तीसरे पे ही होता है। एडिट मेन्यू जो ही पुल डाउन करेंगे देन देयर इज ऑप्शंस ऑफ कॉपी, कट, डिलीट, पेस्ट, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है, जस्ट सेलेक्ट कॉपी, ठीक है, वो कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद जहां पर आपने पेस्ट करना है तो वहां पर आप अपना कर्सर लेकर जाएंगे, जो ब्लिंकिंग कर्सर होता है, ठीक है, आप वो लेकर जाएंगे और वो वहां पर जाके आप कंट्रोल वी कर दें या पेस्ट कर दें, वो दोबारा से एडिट ऑप्शन में, एडिट मेन्यू में जाके द टेक्स्ट विल बी पेस्टेड एज इज, ठीक है। ये इतना एडवांस नहीं है तो ये आपसे नहीं पूछेगा कि इसके अंदर फॉर्मेटिंग भी करनी है या नहीं करनी, तो वो उसका मसला नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट कमांड कीज आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बताई थी, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कट होता है और कंट्रोल या खाली डिलीट से डिलीट हो जाता है या बैक स्पेस से भी डिलीट हो जाता है, ओके। एग्जैक्टली सेम शॉर्टकट्स इधर भी यूज होते हैं, ओके। देन डिलीटिंग अ टेक्स्ट, वही बात, सेलेक्ट करेंगे और उसको आप डिलीट बटन दबाते हैं, डिलीट हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल थी? कोई मुश्किल नहीं, आई थिंक सो, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ सारा। अगर अभी भी आप कहें कि मुश्किल है तो फिर तो मेरा पढ़ाने का फायदा नहीं। अब आ जाए जी चेंजिंग लैंग्वेज पे, ठीक है। कुछ इसके अंदर आप इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी उर्दू की बुक्स भी आप उठा के देख लें, या फॉर एग्जांपल उर्दू इंग्लिश ग्रामर की आप बुक ले लें तो उसके ऊपर देखें बाज़ चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, बाज़ चीज़ें उर्दू में लिखी हुई हैं, ट्रांसलेशन उर्दू में लिखी होगी, ठीक है, उसका सोल्यूशन जो है या उसका जो होता है क्वेश्चंस वगैरह वो इंग्लिश में लिखे होंगे, ठीक है। तो अब आप ये तो नहीं करेंगे आपने पहले इधर से उर्दू टाइप की, फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गए इंग्लिश टाइप की, फिर वापस इधर आए, तो ये बहुत लेंथी काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इन पेज जो है, ठीक है, ये क्या करेगा कि इसके अंदर इंग्लिश भी लिखी जा सकती है, ठीक।
लेकिन उसके लिए फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफॉल्ट द इन पेज इज सेट टू राइट उर्दू, उर्दू ही लिखेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं लिखेगा। लेकिन जब आप चाहते हैं कि इंग्लिश आप लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द लैंग्वेज मेन्यू टैब, मेन्यू लैंग्वेज मेन्यू पे आप जाएंगे, टॉगल लैंग्वेज पे जाएं, तो एक ही ऑप्शन है नीचे सिर्फ टॉगल लैंग्वेज, टॉगल लैंग्वेज करके आप इंग्लिश कर दें, उर्दू कर दें, जो मर्जी कर लें, मर्जी आप, ठीक है। इंग्लिश करें, उर्दू करें, पश्तो कर ले, सिंधी कर ले, ये कुछ आती हैं चीजें, ठीक हो गया। बस यहाँ से आप कर सकते। नाउ अभी वही जो शुरू में हमने फर्स्ट क्या कहते हैं स्लाइड में हमने देखा था, इसी को थोड़ा जूम करके हमने देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ है। लेफ्ट साइड पे आप देखें नॉर्मल के नीचे ही 3-4 चीज़ें बनी हुई है। देखिए लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एडेंटिंग है, राइट एडेंटिंग है, मिडल अलाइनमेंट मतलब अलाइनमेंट है, ठीक है, जस्टिफाई है, और दूसरी चीज़ है ये, इसको हम कहते हैं पैराग्राफ अलाइन टूल्स। यहाँ पर ये ब्लैक लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट कलर, यहाँ पर टेक्स्ट कलर आ सकता है। ये लिखा हुआ नूरी नस्तालिक, दिस इज अ फॉन्ट टाइप। उर्दू के फॉन्ट टाइप्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब देखिए कुरान पाक किसी और फॉन्ट्स के अंदर लिखा जाता है, बहुत सारे आप कुरान पाक उठा के देख लें तो उसके अंदर मुख्तलिफ फॉन्ट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। इवन ये है कि जब आप उर्दू की बुक्स देखते हैं तो उसके अंदर कुछ और फॉन्ट्स होंगे, आप जब की बुक लेते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग कुछ और होगी, जब पेपर में आपके पास उर्दू लिखी आ रही है उसकी फॉर्मेटिंग कुछ और होगी, ठीक हो गया। तो ये सारे फॉन्ट्स यहाँ से लिखे जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 12 pt, ये पॉइंट्स, दैट इज द फॉन्ट साइज। जितना आप उसका इंक्रीज कर देंगे पॉइंट साइज, उतना ज्यादा वो साइज में बड़ा होता जाएगा, ठीक हो गया। बाकी ये स्पेसिंग वगैरह है, हॉरिजॉन्टल कैरेक्टर्स वगैरह है, इसको आप रहने दें। तो यहाँ पर आपका टोटल का टोटल लेक्चर या पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मेरे से जितने भी क्वेश्चन आपने करने हैं कर लीजिए, ठीक है। अगर इसका टेस्ट होना हुआ तो इसी चैप्टर में से जाहिर सी बात आएगा, ठीक है। और ये चैप्टर याद करने में बहुत मुश्किल है, समझने में बहुत आसान है। याद करने में क्यों मुश्किल है, क्योंकि जब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ टू इंसर्ट फार्मूलाज, तो उसके सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे A to Z, तो वो आप याद होने चाहिए आपको। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कौन से टैब में जाना है, टैब के अंदर कौन सा ग्रुप है, कौन से ग्रुप में से कौन सा एक सेक्शन है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कैसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आपने वहां से क्या क्या चीजें सेलेक्ट करनी है, आपने स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड लिखनी होगी, ठीक है। पेपर्स के अंदर भी आपने ऐसे ही करना है अगर आपने पूरे नंबर या अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। एनी क्वेश्चंस प्लीज? टुडे माइट बी आवर लास्ट लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर। उसके बाद बॉयज कैंपस को तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, गर्ल्स कैंपस को शायद ना मिलूं मैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चंस वगैरह आपने करने हैं मेरे लेक्चर के रिलेटेड? यू आर वेलकम। प्रोटेक्टिंग अ वर्कशीट बता दूं? मुझे पिछला लेक्चर खोलना पड़ेगा, या ऐसा करें ना, बुक्स खोल ले, मेरे पास बुक शायद पड़ी हुई है सामने, ये पड़ी है बुक, मैं बुक से आपको बता देता हूँ, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, आप पेज नंबर प्रोजेक्टिंग अ वर्कशीट, ये पेज नंबर 109 पे आ जाए इधर, अगर बुक्स आपके सामने। अच्छा मैं इसमें ना जरा प्रैक्टिकल ही करके दिखा देता तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग अ वर्कशीट, मेरे ख्याल से पिछली दफा मैं बड़ी स्पीड से निकल गया था, इस वजह से शायद आप लोगों को समझ नहीं आई ना। कंप्यूटर के अंदर एक मिनट, न्यू शेयर में आपको आपको आई थिंक नजर आ रहा होगा। अब देखें प्रोटेक्टिंग अ वर्कशीट के अंदर आप देखें, सबसे पहले आप जाएंगे रिव्यू के अंदर, रिव्यू टैब में आप चले गए।
यहाँ पर एक चेंजेस के अंदर देखिए प्रोटेक्ट वर्कशीट, ठीक है, एक वर्क बुक होता है पूरा का पूरा, उसको आप पासवर्ड लगा दे तो पूरी की पूरी शीट खुलती ही नहीं है अदरवाइज जब तक आप पासवर्ड नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन हमने वर्क प्रोटेक्ट शीट करनी है, शीट के अंदर बहुत सारी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पासवर्ड आपने लगाना है, जारी सी बात है, पासवर्ड आप प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड लगाना लाजमी है। अगर पासवर्ड नहीं लगा दे तो वो प्रोटेक्ट अगर कर भी देगा तो फायदा नहीं, क्योंकि वो आपसे सिर्फ एक पूछेगा कि इस प्रोटेक्ट की शीट आपने एडिट करना है या नहीं करना, आप करेंगे यस, ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट बड़ी भी नहीं होती फाइल। अच्छा खैर, अब ये देख रहे हैं बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आप लॉक इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिलेक्ट लॉक्ड सेल, कुछ सेल्स आप लॉक कर सकते हैं, उसमें मैं नहीं पढ़ता क्योंकि लॉक सेल अनलॉक सेल ये थोड़ा सा एडवांस फीचर है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपकी बुक्स के अंदर नहीं दिए हुए, ठीक है। इसके अंदर मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि इसमें मैं अगर स्टार्ट हो गया तो फिर पूरा दिन लग जाएगा आपको समझाने में, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कुछ सेल्स होते हैं उसको हम लॉक कर सकते हैं। लॉक करने का मतलब ये है कि जब तक हम उसको अनलॉक नहीं करेंगे हम उसके अंदर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, वो एज इट इज आपको सिर्फ शो हो रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे, आप उसको क्लिक भी नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह ये देख रहे हैं ना पीछे, अगर मैं इसको कैंसिल कर, ये देखें एवरेज का मैं सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मार्च सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारा मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो लॉक सेल आपके सेलेक्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अनलॉक सेल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ, वो आप उसको कर सकते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब ये है कि उन उन चीजों के ऊपर आपने पासवर्ड लगाना है सिर्फ, ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है कि हम करते हैं कि इंसर्ट रोज, इंसर्ट कॉलम्स, डिलीट रोज, डिलीट कॉलम्स वगैरह, और फॉर्मेट सेल्स और फॉर्मेट कॉलम्स को हम सिर्फ और सिर्फ चेक करके उसके ऊपर प्रोटेक्ट लगा देते हैं, ताकि जो नया आने वाला बंदा है ना वो इंसर्ट कर सके कोई चीज, ना वो कुछ चीज डिलीट कर सके, ठीक है। बाकी शीट पे जो मर्जी करता रहे वो काम, ठीक है, बाकी वो शीट काम ओपन है उसके लिए, लेकिन जो चीज आपकी लिखी जा चुकी है वो लॉक हो गई, यानी कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड लग चुका है, बाकी सब का सब एज इट इज वो कुछ भी कर ले उसके अंदर टाइपिंग करता रहे, मसला नहीं, ठीक है। तो प्रोटेक्ट शीट का सिर्फ यही मतलब है कि आपने जो अपना काम किया हुआ है उसको आपने सेव करना है दूसरे लोगों से, तो आप उसके ऊपर लगा दें पासवर्ड। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक प्रोडक्शन फिगर है, ओके। अब मैंने उसके पीछे एक फार्मूला लगा के एक टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है। अब मैंने थोड़ा सा टैक्स के जरा अंदर एक ऐसा फार्मूला लगाया है कि जो मैं अपने क्लाइंट को नहीं देना चाहता, ठीक है। मैं उसको नहीं बताना चाहता कि मैंने इसके ऊपर ये वाला टैक्स भी लगाया हुआ है, ये भी टैक्स लगाया है, दूसरा भी टैक्स लगाया है, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर फार्मूला लगा के उसको मैं हाइड करके उसके ऊपर मैं प्रोटेक्ट लगा देता हूँ, ठीक है। अब वो बंदा सिर्फ और सिर्फ ये देखेगा कि उसके पैसे टोटल कितने बने हुए हैं, ठीक है जी, 10,000 रुपया जी उसका बिल आ गया, ठीक है। लेकिन उसको 10,000 रुपया आया कैसे है, कौन सा फार्मूला मैंने लगाया, कौन सी इसके पीछे मैंने फनकारी लगाई है, नहीं बता सकता, वो नहीं देख सकता, ना ही वो एडिट कर सकता उसको, ना ही वो देख सकता। प्रोटेक्शन का ये मतलब, ठीक है। अगर जो ही वो देखने की कोशिश करेगा वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड लगाएगा तो वो देख पाएगा, अदरवाइज नहीं देख पाएगा, ठीक हो गया। इतनी सी बात है प्रोटेक्शन, यानी मोर। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज।
कंप्यूटर का टेस्ट में भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है मुझे अभी तक, क्योंकि मैंने नहीं बनाया टेस्ट आप लोगों का।